राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई दानी और कोई सत्यवादी कोई भी नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र ऐसे थे कि अगर वो सपने में भी किसी को दान देते थे तो उसे पूरा करते थे। एक दिन विश्वामित्र जी उनके सपने में आए और उनसे उनका पूरा राजपाट मांग लिया। राजपाट दान देने के बाद सुबह राजन जगे तो वह भूल गए। विश्वामित्र जी उन्हें याद दिलाने आए कि राजन, आपने रात सपने में मुझे अपना पूरा राजपाट दे दिया है। तो राजन ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक क्षण गवाए रिसीवर को अपना सारा राजपाट दे दिया। ऋषि बोले कि हे राजन, अब तुम्हें मेरी दक्षिणा देनी होगी। तो इस पर राजा हरिश्चंद्र बोले कि गुरुवर, मैं अब दक्षिणा कहाँ से दूँ? मैंने तो आपको अपना राजपाट दे दिया। आप ऐसा कीजिए, मुझे बेच दीजिए। जितना भी धन आपको मिले आप उसे अपनी दक्षिणा समझ लेना। तो राजन और उनके पुत्र और उनकी पत्नी तीनों जने काशी चले गए। उनके पुत्र और उनकी एक पत्नी को किसी एक व्यक्ति ने खरीद लिया और राजन को एक दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया। दूसरे व्यक्ति का काम था कि वो शमशान घाट में रहता था और उसकी वह देखभाल करता था। वह काम राजा हरिश्चंद्र को दिया। एक बार राजा हरिश्चंद्र सर्प ने डस लिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तारामती जैसे तैसे करके अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पहुंची। तो शमशान घाट का नियम था कि कर देना था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवी, आप मुझे कर दीजिए। तो तारामती बोली कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब हरिश्चंद्र बोले कि अपनी साड़ी से आधी साड़ी फाड़कर मुझे दे दीजिए, वह तुम्हारा कर होगा। तारामती ने ऐसा ही किया। इस पर गर्जना हुई, भविष्यवाणी हुई। इस पर विश्वामित्र बोले कि हे राजन, तुमसे बड़ा न तो कोई संसार में सत्यवादी होगा और ना ही कोई दानी। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने कर्तव्य और अपने धर्म से कभी नहीं भटकना चाहिए। कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेते हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।